जी अस्सलाम वालेकुम। एफ एनालिसिस के हवाले से क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि 10/25। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, बल्कि समटाइम यही पेपर में वो क्वेश्चन दे देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से देखिएगा। अ कंपनी प्रोवाइड फॉलोइंग डाटा फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड: फैक्ट्री ओवरहेड रेट, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम, 5,60,000 डिवाइडेड बाई 40,000 यूनिट्स इज़ इक्वल टू 14 पर यूनिट। ये बेसिकली अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं, उसने एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला लगा दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड रेट कहते हैं एब्जॉर्प्शन रेट को। फैक्ट्री ओवरहेड रेट मैंने अभी बताया एब्जॉर्प्शन रेट को कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एस्टीमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड लेबर आवर। तो एस्टीमेटेड का दूसरा नाम होता है बजटेड। तो बजटेड एफओएच या एस्टीमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टीमेटेड लेबर आवर्स, जिसे बजटेड वॉल्यूम्स भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली जो 5,60,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इज़ इक्वल टू 14 पर यूनिट, ये उसने एब्जॉर्प्शन रेट आपको निकाल के दे दिया है। इसके अंदर 5,60,000 रुपये एस्टीमेटेड एफओएच है और ये 40,000 हमारे एस्टीमेटेड लेबर आवर्स हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बी पॉइंट में वो कहता है 3/4 ऑफ अबव कैलकुलेटेड वेरिएबल रेट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। जो ऊपर कैलकुलेशन की गई है उसका 3/4 लेंगे तो वेरिएबल रेट आ जाएगा। सी पॉइंट में वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी प्रोड्यूस 42,500 यूनिट। ये कंपनी ने एक्चुअल प्रोड्यूस किए हैं तो इसको एक्चुअल कैपेसिटी कहते हैं। एक्चुअल एफओएच एक्सपेंडिचर है 5,50,000 रुपये, इसे एक्चुअल एफओएच कहते हैं। हमने बजटेड फिक्स एफओएच निकालने हैं जिसे एस्टीमेटेड फिक्स एफओएच कहते हैं। ये एस्टीमेटेड एफओएच है, इसके अंदर दो होती हैं, एस्टीमेटेड फिक्स, एस्टीमेटेड वेरिएबल। अब उसने एस्टीमेटेड फिक्स निकालने के लिए दे दी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल एफओएच, एस्टीमेटेड वेरिएबल एफओएच निकालने का फॉर्मूला होता है एस्टीमेटेड ऑर्स मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट। अब इसी तरह फिक्स एफओएच उसने निकालने के लिए दे दी है तो फॉर्मूला वही है, एस्टीमेटेड ऑर्स मल्टीप्लाई फिक्स रेट कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 अंडर ओवर अप्लाइड है। पॉइंट नंबर 3 स्पेंडिंग वेरिएंस है। पॉइंट नंबर 4 आइडल कैपेसिटी वेरिएंस है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये कुछ मैंने क्वेश्चन को पहले से हल कर लिया है। सबसे पहले वो कहता है बजटेड फिक्स एफओएच। फिक्स एफओएच निकालनी है, फॉर्मूला आपको पता है एस्टीमेटेड ऑड्स, एस्टीमेटेड लेबर ऑड्स मल्टीप्लाई बाय फिक्स रेट। एस्टीमेटेड ऑड्स कौन से हैं? एस्टीमेटेड ऑड्स का दूसरा नाम है बजटेड वॉल्यूम। वो मेरे पास गिवन थे 40,000, मैंने यहाँ पे लिख दिए। मल्टीप्लाई करना है फिक्स रेट से, फिक्स रेट तो गिवन नहीं होता। एक फॉर्मूला होता है छोटा सा कि एब्जॉर्प्शन रेट के अंदर दो रेट होते हैं, फिक्स रेट प्लस वेरिएबल रेट। एब्जॉर्प्शन रेट सवाल में उसने मुझे बताया कितना है 14, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14। सवाल में बताता है कि अबव कैलकुलेटेड रेट का जो 3/4 लेंगे तो वेरिएबल रेट आ जाएगा। ये देखें, ये 3/4 में लेना है किसका? एब्जॉर्प्शन रेट का। एब्जॉर्प्शन रेट अगर मैं 40 लिखता हूँ, इसका 3/4 लेता हूँ तो वो मेरे पास जवाब आता है 10.5। ये एब्जॉर्प्शन रेट का 3.5 लेंगे तो मेरे पास वेरिएबल रेट आ जाएगा। ये मैंने वेरिएबल रेट यहाँ पे लिख दिया 10.5। ये टोटल एब्जॉर्प्शन रेट 14 है, ये 10.5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा 10.5, तो बाकी बच जाएगा फिक्स रेट। तो फिक्स रेट मेरे पास बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस लिया तो वो 3.5 आ गया। इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे हुई भी है। तो आपने करना क्या है, इस 3.5, ये हमारे पास फिक्स रेट आया है, इस फिक्स रेट को यहाँ लिखेंगे, एस्टीमेटेड ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एस्टीमेटेड फिक्स एफओएच आ जाएगी। यहाँ से चेक करवा दूँ आपको। ये देखें, पॉइंट नंबर 1 का 1,40,000 रुपये जवाब आ गया। पॉइंट नंबर 2 में वो कहता है अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच, उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच। तो हम चलते हैं जवाब की तरफ। हमारे पास ये है सवाल एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच गिवन होती है, यहाँ मैंने टिक लगा दिया, दिखा दूँ मैं आपको। ये 5,50,000 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दी। अप्लाइड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल कैपेसिटी सवाल में गिवन थी, जो एक्चुअली प्रोड्यूस किए थे 42,500, मैंने यहाँ पे लिख दिया। मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट सवाल में गिवन था, किस नाम से गिवन था? फैक्ट्री ओवरहेड रेट के नाम से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए यहाँ पे तो जवाब आया है 59500। ये देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 42,500 मल्टीप्लाई 14 तो जवाब आ रहा है 595,000। 595,000 इसको मैंने वहाँ पे ऊपर लिखा, नीचे यहाँ पे वर्किंग 1 लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो मेरे पास 45,000 आंसर आ गया। चेक करते हैं, अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड है। एक्चुअल एफओएच मेरे पास थी 5,50,000, अप्लाई मेरी ज़्यादा हुई तो ये ओवर अप्लाइड एफओएच आ जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट है स्पेंडिंग वेरिएंस, इसका दूसरा नाम होता है बजटेड वेरिएंस। फॉर्मूला उसका होता है एक्चुअल एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। जहां मैंने शॉर्टकट लिखा है, आपने पूरा नाम लिखना है ताकि एग्जामिनर के लिए आसानी हो जाए। एक्चुअल एफओएच गिवन थी, जैसे ऊपर 550 थी, यहाँ भी 550 मैं लिख देता हूँ, सेम एज इट इज़। बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट। शॉर्टकट यूज़ आपने नहीं करने हैं। एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच हमने अभी निकाली है प्रीवियस, ये देखें 1,40,000 रुपये। कहाँ निकाली है एस्टिमेट? ये निकाली 1,40,000 रुपये। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1,40,000 रुपये प्लस एक्चुअल कैपेसिटी सवाल में गिवन थी 42,500। दिखा दूँ आपको, ये देखें 42,500 मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट भी मैंने वर्किंग में भी निकाला था, ये देखें वेरिएबल रेट। तो हम इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 42,500 को मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट से, वो 10.5 था, और प्लस कर देंगे इसके अंदर एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच। तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 586,250। इसको यहाँ पे लिखा मैंने, इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 36250। आंसर टैली करवा दूँ, 36250 चेक करते हैं अंडर अप्लाइड है कि ओवर अप्लाइड है। तो हमारे पास, जैसे मैंने कहा था खर्चे के लिहाज से देखते हैं, मैंने बजट बनाया, मेरा खर्चा होगा 5,86,000 का, तो मेरा खर्चा बेसिकली कम हुआ है, तो ये बात फ़ायदे की है, तो ये मेरा फेवरेबल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, जिसे वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं। तो वॉल्यूम वेरिएंस की सोल्यूशन आपको पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाइड एफओएच और बजटेड एफओएच और कैपेसिटी अटेन। अप्लाइड एफओएच भी हमारी निकली हुई है, मैं दिखा दूं आपको। अप्लाइड एफओएच ये देखें 595,000, जिसे मैंने एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख लिया। बजटेड एफओएच और कैपेसिटी अटेन मैंने अभी निकाली है वर्किंग में, ये देखें 586,250, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 8750 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये चेक करें, 8750 चेक करते हैं फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। तो इससे मैंने कहा था इनकम या काम के लिहाज से देखेंगे, हमने बजट बनाया, हमने काम करना था 5,86,250 का, हमने काम किया ज़्यादा। जब काम ज़्यादा करेंगे मुनाफा भी ज़्यादा होगा, तो ये फेवरेबल हो जाएगा।